बैक टू माय चैनल। एक वीडियो मैंने शूट कर लिया है और पसीने में तर हो चुकी हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि लो टेम्परेचर पे एसी चल रहा है, बेटे की बच्चों की तबीयत ख़राब है। तो आज मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ व्लॉग, क्या बोल रही हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ व्लॉग कि मैं जा रही हूँ फाइनली कानपुर। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, आप जा रहे हैं यार छोड़ के कानपुर, तुम लोग ने बहुत सताया मुझे, जाओ जाओ, जा क्यों नहीं रही हूँ, जा क्यों नहीं रही हूँ। जा रहे हैं फाइनली कानपुर जा रहे हैं, और लखनऊ वाले मिस करना मुझे, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ कानपुर, और मैंने अभी एक रिसेंट में वीडियो शूट करा हुआ है, वो सारा सामान मैं पैक करने जा रही हूँ। और ये घर जाने वाला पैकिंग वाला व्लॉग है। और इससे पहले वाला व्लॉग आपने देखा होगा, क्योंकि वो इससे पहले जा चुका होगा। किचन वाला जो भी मैंने शॉपिंग करी वो मैं शेयर कर रही हूँ। और इसमें सारा ऑल टोटल जो मैं सामान अब पैक करने जा रही हूँ। तो अभी क्योंकि रिसेंट में वीडियो बनाई है, सारा पूरा मैस हो मतलब पड़ा हुआ है, और मैंने उसी के 2 मिनट बाद से वीडियो स्टार्ट कर दी दूसरी। और मुझे एक अभी कपड़े का हॉल भी शेयर करना है, बट अच्छा कपड़ा यार, कपड़े भी देखा करो। कपड़े पहनते हम लोग कितना आइडिया मिल जाता है यार, मतलब कि आप लोग देख के समझ जाते हो कैसा कपड़ा आ रहा है, हम ये खरीदे ना करें, कितना आइडिया देते हैं यार, इतनी मेहनत करते हैं। आप लोग कहते हो हॉल हॉल हॉल, देखा करो और व्लॉग भी देखा करो। देखो बेटा रो रहा है, तो दोनों चीज़ें यार, व्लॉग भी देखो हॉल भी देखो यार, प्यार दो बस, आपका प्यार चाहिए, ठीक है। और मुझे भी हो गया खांसी जुकाम। तो अभी मैंने वीडियो शूट करा है और आप कंडीशन देख सकते हैं, मेरा बेटा भी चीख रहा है कि मम्मा ने क्या कर दिया है। तो ये सारा मैस हो रखा है जो कि मैं पैकिंग करने जा रही हूँ अब। और उसके बाद एक मुझे हॉल वीडियो भी शेयर करना हो। ये देखो नेबुलाइज़र रखा है, बच्चे को नेबुलाइज भी करना है। अभी आवाज़ आ गई होगी खांसी की, इंशाल्लाह बच्चे से भी मिलाऊंगी, मैं कानपुर जाऊंगी तो वहाँ पर मिलाऊंगी। थोड़ी सी तबीयत उसकी, आप लोग दुआ करिए जल्दी से जुकाम नज़ला सही हो जाए उसका, मेरे बच्चे का, फिर वहाँ पर मैं जाके उससे भी मिलाऊंगी अपने यूसुफ से। और ये पूरा मैस हो रखा है, इसको समेटना है। और चलिए मैं दिखाती हूँ। मैंने 2 झोले जैसे बैग लिए हैं, सस्ते वाले जो मिलते हैं नहीं, झोले वाले, वो बैग लिए हैं। और इसमें मैं सारा सामान रखूँगी, लाइक पैकिंग वगैरह करूँगी। ये देखो मैं बताऊँ, ये बड़े बड़े ऐसे 2-3 बैग्स ले लिए हैं, जिसमें मैं सारा सूट वूट डालने वाली हूँ। कपड़े रखे हैं, पजामे, ये एक्चुअली में इनाया के मैंने निकाले हैं घर में पहनने के लिए। उसके पास, यूसुफ के पास पजामे छोटे हो गए, तो मैंने सोचा शॉपिंग करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, स्ट्रेटनर पड़ा हुआ है ऐसे ही। और ये बैग एक पैक हो चुका है, जिसमें मैंने अपने सूट रख लिए हैं, थोड़े बहुत सूट रखे हैं। तो मैं ऊपर से आपको दिखाती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ वीडियो पैकिंग का, तो आपको एक लुक दिखाती हूँ। तो ये कुछ मैंने अपने नए कपड़े ही जो मैंने हॉल करे थे बीच में, वो कुछ कपड़े जो मेरे पास मैंने रखे हुए हैं, वो कुछ कपड़े ये देखिए रखे हुए हैं। ये मैं लेके जा रही हूँ वहाँ पर। हालांकि मैं बीच में एक विज़िट करूँगी घर पे, तो मैं वहाँ पर सारा सामान जो है ना, फिर मैं बाकी ले जाऊँगी, ठीक है। ये अभी मैं चेन बंद कर दूँगी, यूसुफ रो रहा है, वहाँ जाना भी है। और जैसे कि पता है, ये एक हॉल अभी मुझे करना है। कपड़े सारे रखे हुए हैं, ये हॉल करना है। वो मेरा बैग है, बहुत मैस हो रखा है। रिंग लाइट ये रखी, रिंग लाइट को भी लेके जाना है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। बाकी सामान भी वहाँ पर है, और मैं दिखाऊँ, यहाँ पर भी बहुत सारा सामान है जो कि लेके जाना है। बच्चों के कपड़े कुछ धुले हुए रखे हैं, ये भी लेके जाना है। और ये पूरे बॉक्स में ना कपड़े ही कपड़े हैं, इनको भी रखना है, तो इसलिए मैंने वो वाले बैग ले लिए हैं। तो ये सारे कपड़े मैं 1 बाय 1 निकाल के अभी आपको दिखाती हूँ। अभी मैं सिर्फ सामने चीज़ें दिखा रही हूँ, तो रिंग लाइट वगैरह भी, और ये सब भी कपड़े लेके जाने हैं जो रखे हुए हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें लेके नहीं जा रही हूँ, आप देख लो, ये पूरा भरा हुआ है फुटवेयर से। डाइपर भी दिखेगा आपको, उसमें फुटवेयर है पूरा, ठीक है। और ये मैं अपने शोरूम में शूट कर रही हूँ, बहुत मैस हो रखा है। और ये बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं नहीं ले जा रही हूँ, ये आप देख रहे हो ना, सारी चीज़ें। ये देखो कितने अच्छे से मैंने संभाल के रखा है, कितनी, मम्मी देख लेंगे ना तो मेरे थप्पड़ पड़ जाएगा मुंह पे। ये जितनी जो चीज़ें कर रखी कलाकारियाँ मैंने, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैं 1 बाय 1 चीज़ें दिखाऊंगी। तो अभी मैं बैग, और एक बैग और रखा है जिसमें वो रखा हुआ है बैग, तो उसमें भी सामान रखना है। तो यहाँ पर बहुत मैस हो रखा है, और मम्मी नहीं है, मम्मी अभी नीचे गई हैं। मम्मी ने देखा ना ये जितना फैला हुआ मैंने कर रखा है, मेरी टांग टूट जाएगी। और ये सामान इसमें बैग में अभी रखना है, तो मैं अभी सब रखूँगी।
और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए फिर मैं पैकिंग करती हूँ। तो ये वाला आप लोग ने वीडियो देखा होगा कि जहाँ पर मैंने किचन का सामान ख़रीदा है, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। कुछ छोटे मोटे सामान मैंने लखनऊ से ले लिया था, और अब मैं ये बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। वैसे तो मैं अपने घर आ चुकी हूँ, तो यहाँ पर पैकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो कुछ छोटे छोटे सामान मैंने ये डस्टबिन वाले बॉक्स में रख दिए थे सारे, स्पून्स वगैरह और जितने भी लाइक छोटे छोटे जो डोंगे थे, कटोरे थे, वो मैंने डस्टबिन में एडजस्ट करने की कोशिश करी थी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था इतना सारा सामान ले कैसे जाएंगे। तो हम इनोवा से गए थे, बट इजीली मैनेज हो गया सारा चीज़ें। बट मुझे उस टाइम बहुत लग रहा था कि कैसे ले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें इस डस्टबिन वाले बॉक्स में जानी था, तो वो खाली जाता तो कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने इसमें सारी चीज़ें रख दी थी। और बस तो फिर मैंने इसको साइड में करा। बाकी चीज़ें लाइक ये जो सेवई सेट था पूरा, मैंने सोचा कि ये मैं प्रेशर कुकर वाले बॉक्स में, और एक प्लेट वाला और बॉक्स था जिसमें शीशे के मतलब लाइक क्रॉकरी थी शीशे वाली, तो मैंने सोचा इन सबको एक साथ मैं बांध देती हूँ। तो बस मैं इन सबको बांध दूँगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे मैं थोड़ा सा सामान को कम करूँ। तो बहुत हेक्टिक हो गया था उस दिन। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि एक दिन में पैकिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत सारा सामान मैंने ख़रीदा भी था, और बहुत सारा आपको पता है क्योंकि मैं हॉल भी करती हूँ, तो बहुत सारे कपड़े खरीदती हूँ। तो कपड़े भी अभी आगे मैं दिखाऊंगी आपको। इतने सारे कपड़े मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो भी मैंने पूरे कपड़े नहीं रखे हैं, बस मैंने कुछ ही कपड़े रखे हुए हैं और कुछ छोड़ दिए हैं कि मैं बाद में जाके ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं डोरी से बांध रही थी जो भी सामान, लाइक ये जो 3 चीज़ें थी, क्योंकि ये कहीं पर भी बैग में नहीं आता और कहीं पर भी नहीं आता। मैंने सोचा इसको टाइटली मैं बांध देती हूँ और इसको मैं ऐसे ही पकड़ के पीछे गाड़ी में रख दूँगी। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। और कपड़े उसके बाद भी मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत सारे कपड़े थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन से मैं रखूं कौन से ना रखूं। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा किचन वाले सामान से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वहाँ पर हूँ। आई थिंक 5 से 6 महीने भी मैं घर में रह गई थी, क्योंकि यार बच्चे के वजह से भी, तो उसी में नहीं हो पा रहा था। और वैक्सीनेशन वगैरह भी वहीं से हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि कंटिन्यूस हर मंथली लगती, तो इसलिए मैं वहीं पर रुक गई थी कुछ दिन के लिए। और मम्मी से भी बहुत सपोर्ट मिल जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन के बाद ही फिर मैं अभी यहाँ पर हूँ। और अब तो मैं फ़िलहाल आ गई हूँ। मैं बाद में वीडियो डाली हूँ क्योंकि सफाई में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। तो ये सारा सामान मैं धीरे धीरे साइड में रखती जा रही हूँ। तो डस्टबिन वाले बॉक्स को भी मैंने रख दिया, और वो भी जो मैंने साथ में बांधा है। अब मैंने जैसे कि आप लोग को आगे पीछे मतलब शेयर करा था कि ये वाले कुछ मैंने रखने के लिए बैग्स ले लिए थे। तो ये बहुत अच्छे होते हैं, लाइक यहाँ पर नाखास में मिलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मतलब कहते हैं अफोर्डेबल होता है। 150-200 का ये बैग आता है, और इतना बड़ा होता है कि बिलीव मी आप कुछ भी सामान आराम से रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, जितने भी कांच के लाइक बॉक्सेस थे, ग्लास था, या छोटे छोटे से जो भी चीज़ें थी, लाइक ये वाले रखने वाले मसालदान वगैरह थे, प्लेट्स थे, तो वो मैंने क्या करा, एक बैग में सारी चीज़ें आराम से रख ली। और मैं यहाँ पर तो मैंने सोचा कि एक बैग में मैं सारे किचन के मटेरियल लाइक रख लूँगी। कुछ मैंने ग्लास के भी स्टील के भी ग्लास और स्पून ले लिए थे, ताकि बच्चों के वजह से। और मैंने सोचा था कि 2-3 बैग में 2 ही बैग मैंने लिए फिर यूज़ करे, और ये मैंने सोचा एक बैग में सारा सामान मैं रख देती हूँ। अगर आपको नहीं पता है, मेरे चैनल पे नए हो, तो पहले तो आप जाके देखो कि मैंने नया फ्लैट वाला, आप मेरा वीडियो देखो। उसके बाद मैंने कुछ किचन का सामान भी लिया है, शॉपिंग करी है नए फ्लैट के लिए, वो भी आप जाके देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर करी है। अब मैं वहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं संडे को यहाँ पर आ गई थी, बट क्योंकि सफाई में बहुत ज़्यादा बिजी थी। हालांकि घर बहुत ज़्यादा साफ़ था, लेकिन तो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ही कर पाते हैं, लाइक हम ही फीमेल्स कर पाते हैं। तो उसी सब चीज़ों में लगी हूँ। आज तक मैं समेटना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लाइक अलमीरा में कपड़े सेट करना, और बहुत चीज़ें जो फैली हैं वो सब करना। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें किचन का आ गया था इसमें, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी वो फिर से मैंने बाद में रखी थी ऊपर तक। चेन बंद करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, और उसके बाद मैंने 2 लोग ने मिलके इसकी चेन बंद करी थी। ये कुछ जो बॉक्स आप देख रहे हो, ये मेरी फ्रेंड आई थी अंकिता, उसने मेरे बच्चे के लिए लेके आई थी सामान, और ये सब चीज़ें लाइक कपड़ा, टॉवल्स एंड ये सब चीज़ें। और ये कुछ टी शर्ट भी लाई थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो ये वाली मैंने निकाल ली थी कि मैं इसको पहना लूँगी। और उसके बाद अब नेक्स्ट वाला मैंने निकाला, अब आती कपड़ों की बारी। और ये वाला जो कार्टून है वो अलग ही रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करा हुआ था कि मैं इसमें से कपड़े लेके जाऊँगी। तो ये कुछ दुपट्टा था बनारसी, ये
कुछ मीशो से मैंने ड्रेस ख़रीदा था और ये सारे हॉल आपने देखे ही होंगे अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो और रेगुलरली आप मुझे वॉच करते हो। ये कुछ दुपट्टा था और मैं कुछ बेसिक मतलब जो मुझे लग रहा जो मुझे यूज़ होगा वो चीज़ें मैं ले जा रही थी। ये कुछ अमेज़ॉन के ड्रेसेस हैं और जो कि मैं रख रही हूँ। अगर इनमें से कोई आपको पसंद आता तो मेरे हॉल देखना आपको सारे कपड़े मिल जाएंगे वहाँ पर। ये कुछ गाउन था ब्लू कलर का जो कि मैंने मीशो से परचेज़ किया था और ये वाला भी मैंने रिसेंट में मिंत्रा से लिया था, ये मैंने मेरा लिंक से लिया था। तो बहुत सारे ड्रेसेस अभी आपको देखने को मिलेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या क्या रखूँ, तो मैंने 20 से 30 ड्रेसेस, ये कुछ रिंग थी जो कि मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी थी। कुछ ज्वेलरी बॉक्सेस भी इसमें रखे हुए थे। ये कुछ नेकलेस है मेरा। तो मैं यहाँ पर ये सब भी मीशो के सूट हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सूट हैं जो मैं रख रही थी और ये वाला भी सूट आप देख लो। ये सब भी मीशो अमेज़ॉन के आपको मिलेंगे मेरा। और ये भी कुछ ज्वेलरी मुझे मिल गई थी और मुझे खुद नहीं ध्यान था, मैं रख के भूल गई थी और इसी बॉक्स में। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये अमेज़ॉन से मैंने ये वाला ख़रीदा था ईयररिंग और ये बॉक्स मुझसे बंद नहीं हो रहा। जब मुझे फुर्सत मिली ये कुछ टी शर्ट्स भी मुझे मिली जो कि मैंने रख के छोड़ दी हुई थी और ये इनाया कि कुछ जैगिंग वगैरह है। तो बहुत सारे सामान मुझे बाद में मिल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से क्या रखूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था। और ये कुछ टी शर्ट्स हैं और ये सब कुछ हैवी ड्रेसेस हैं और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इसको रखूँ कि नहीं रखूँ और आई थिंक रखा भी है मैंने। कुछ स्टिच्ड हैं जो मैं छोड़ जा रही थी, मैंने सोचा था मैं बाद में ले जाऊँगी। ये कुछ ड्रेसेस हैं जो मुझे इंस्टाग्राम से दे भेजा था और कुछ मीशो के भी ड्रेस हैं, ये सब भी मीशो के ड्रेस हैं तो ये मैंने रख लिए थे। कुछ येलो, ये सब कलर्स भी थोड़े से। और ये ग्रीन वाला ये सब कुर्ती आप देख रहे हो जो हैवी, ये मैंने मीशो से ख़रीदी थी और ये वाला ड्रेस भी मैंने मीशो से ख़रीदा था ग्रीन कलर का विद दुपट्टा। और जो कि ये सारा बेज कलर का सूट आपने देखा होगा मुझे पहने हुए किसी न किसी व्लॉग में। और ये कुछ ज्वेलरी इयररिंग्स वगैरह था, ये जो मुझे ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मुझे हॉल वगैरह में पहनना पड़ता है, तो ये भी मैंने रखना था। तो मुझे बहुत सारा सामान हो रहा था और आप देख सकते हो ये कुछ सूट और ये ज्वेलरी सब सिलेक्टेड ये रखी है जो मैं लेके जाऊँगी, मतलब लेके आना मुझे पैक करने के लिए। बहुत कुछ फैला हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से क्या स्टार्ट करें। तो ये सारा सामान ये मैंने एक में रख लिया था और एक बैग खाली था जिसमें रखना था। तो अब ये वाला सेकंड वाला पैकिंग हम करते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सूट रखेंगे। तो ये कुछ मीशो, अमेज़ॉन और मेरा लिंक चीज़ें, कुछ कपड़े, मतलब मुझे वीडियो भी बनाने थे वहाँ पर जाके, तो इसलिए मैं सारे कपड़े रख रही थी। और मोस्टली आपको अमेज़ॉन और यहाँ पर अभी जो कपड़े दिख रहे हैं वो सारे दिख रहे होंगे उसके मीशो के भी। तो ये वाला रिसेंट मैंने हॉल करा था जो कि अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था, ग्रे कलर का। ये बहुत प्यारा ड्रेस है जो कि आप इसके हॉल देखना अगर आपको अच्छा लग रहा कलर कॉम्बिनेशन। ग्रीन वाला ये सब वाला ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था और ये सब मीशो के ड्रेसेस हैं जो मैं अभी रख रही हूँ रिसेंट में। और कुछ क्योंकि मुझे यहाँ आके भी वीडियोस बनानी थी और एक और मेरे साथ जब मैं सारी पैकिंग कर रही थी उससे पहले मैंने एक और वीडियो शूट किया था जो कि आपको आई थिंक कल परसों तक मिलेगा। और मेरी रिंग लाइट ख़राब हो गई जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं कानपुर आके ही बनवा लूँगी। आई डोंट नो, शायद उसका अडैप्टर ख़राब हो गया कि अंदर लाइट्स ख़राब हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आई थिंक बहुत वीडियो लंबा हो गया, अगर आपको बोरिंग लगे, मुझे ऐसा लगा कि मैं सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूं, मुझे अच्छा लगता है तो मैं कुछ बातें भी कर लेती हूं आप लोग से। तो कुछ ये अलग से पैलेट थे और कुछ अलग से ज्वेलरी, ये छोटा सा वॉलेट, ये सब भी मैंने रख लिया था। और ये सब अमेज़ॉन वाली ज्वेलरी है, मीशो वाली है, ये एक दो हाइलाइटर है लाइक मामा अर्थ का नाइट फेस पैक एंड ऑल, ये सब चीज़ें भी कुछ मैंने रख लिए थे। और कुछ टी शर्ट्स वगैरह कपड़े और बाकी बच्चों के अलग बैग में रखे थे, 2 बैग मैं लेके आई थी और मुझे नहीं पता था कि मैं इतना टाइम रुक जाऊंगी, तो इसलिए सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया। बीच बीच में जो मैंने ख़रीदा वो भी सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये सब ज्वेलरी भी मैं सारी रख रही थी, रिंग्स एंड ज्वेलरी। और तो मैं कपड़ों के साथ साथ कुछ ज्वेलरी के बॉक्सेस भी थे, बट जो अलग से ज्वेलरी थी वो भी मैंने, ये कड़ा वगैरह जो मीशो से ही ख़रीदा था मैंने। अब ये वाले जो मेरे बॉक्सेस थे ज्वेलरी वाले वो मैंने बाद में उसको लेके गई थी। उसके बाद कुछ शूज़ वगैरह भी थे जो कि मैंने बाद में रखा है, आई थिंक शूट नहीं किया होगा, वो बाद में मैंने रख लिया था। बहुत सारे जो शूज़ थे क्योंकि शूज़ का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है लाइक फ्लैट्स का,
तो कुछ रख ली। ये बेल्ट मेरी फेवरेट बेल्ट है, कई लोगों ने मुझसे पूछा था। परफ्यूम ये मैंने स्नैपडील से खरीदी थी। और गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, और जो कि था पैकिंग वीडियो, और सारी पैकिंग हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और अब मैंने खाना भी दोपहर का नहीं खाया अभी तक, और वॉइस भी आपको समझ में आ रही होगी कि बहुत लो हो गई है। और मुझे एक वीडियो और शूट करना है, क्योंकि यार मेरे पास टाइम नहीं है, वहाँ पर जाके मैं बिज़ी हो जाऊँगी, तो इसलिए मैं शूट करने जा रही हूँ वो वाला भी वीडियो। और आज मैंने एक दिन में 3 वीडियोस शूट करे हैं, और बहुत हेक्टिक हो गया है, बहुत थकान हो गई है। और अब बस मैं जा रही हूँ यार खाना खा के थोड़ा सा लेटने, फिर उसके बाद वीडियो देखूँगी। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस तरीके के ब्लॉग भी मेरे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे मेरी वीडियोज़ की। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में या वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।